नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बचत बुक में फिर से, जहां पर हम आपके लिए लेके आते हैं वीकली बेस पे इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी खबरें। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस वीक की बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसे पता है कि कल हमारा बजट आया है और उसमें बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके जा चल रहे थे कि जीएसटी और अदर एफडीआई से रिलेटेड कुछ बड़े रिकमेंडेशंस थे। जीएसटी के रेट्स को कम करना था तो इंश्योरेंस सेक्टर से, तो जिससे कस्टमर को बेनिफिट होगा, लेकिन उस तरह की कुछ चीज़ें नहीं आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली अपडेट हमारी जो आई है, भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 100% तक बढ़ाने के लिए फैसला किया है, जिससे ये ज़्यादा जिससे और ज़्यादा कैपिटल अट्रैक्ट किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ये मूव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का लक्ष्य पूरा करने में मदद करेगा। अब इंश्योरर को पॉलिसी होल्डर के सारे प्रीमियम्स भारत के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, बट ये कुछ शर्तें भी लगाई गई है इसमें। आईआरडीए चेयरमैन के मुताबिक भारत को इंश्योरेंस प्री कवरेज को एक्सपेंड करने के लिए 70 और इंश्योरर की ज़रूरत है। मतलब बड़े इंश्योरेंस कंपनीज की और ज़रूरत है। अभी इंडिया में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन लाइफ इंश्योरेंस का 2.8% है और जनरल इंश्योरेंस का 1% है। और ये डिसीजन एक बड़ा डिसीजन है आफ्टर द 2021 में भी आपको पता ही है एफडीआई कैपिटल को इंक्रीज किया गया था 49% से 74% तक। ओनली यही एक अपडेट हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो अपडेट है, आईआरडीए ने सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के एनुअल हाइक्स को 10% तक लिमिट कर दिया है। ये डिसीजन 60 प्लस एज ग्रुप्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने के लिए लिया गया है। इंश्योरेंस को अब लिमिट के ऊपर जाने के लिए स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही इंश्योरर को सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे और उनको इस अच्छे से पब्लिसाइज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी अपडेट है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आपको पता ही है भारतीय डाक सेवाएं जो होती हैं, एंड पीएनबी मेटलाइफ ने पार्टनरशिप की है जिससे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नेशनल वाइड एक्सपेंड हो सके। इंडियन पोस्ट के 650 आउटलेट्स और 11 करोड़ कस्टमर ने अब पीएनबी मेटलाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक्सेस कर सकेंगे। इंडियन पोस्ट के सीईओ का कहना है कि ये एक शेयर्ड कमिटमेंट है जिसका एम है कि हर इंडियन हाउस होल्ड तक लाइफ इंश्योरेंस को एक्सेसिबल बनाना है। ये भी एक अच्छा मूवमेंट है। जब आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंश्योरेंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नया कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्टिंग बहुत बड़ी है, खासतौर से इंश्योरेंस की। तो वे बी टू सी मॉडल पे बहुत कम जा पाते हैं। तो वे जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, खासतौर से लाइफ इंश्योरेंस में, तो वे बी टू सी मतलब वे खुद एक कंपनी है, एक दूसरी बड़ी कंपनी, जैसे उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है इंडियन पोस्ट के साथ, जिसके पास ऑलरेडी कस्टमर है जो सेविंग अकाउंट है। तो वहाँ पे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए थर्ड पार्टी या किसी दूसरे लिंक अप बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। कस्टमर आते भी हैं, ट्रस्ट भी बिल्डअप करने की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारी अपडेट है, जीसी&सी ने भारत के कॉरपोरेट इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री की है। ये मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज के लिए टेलर्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस ऑफर करेगा, जो इंक्लूड करता है प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी एंड कंस्ट्रक्शन, मरीन, एविएशन, साइबर एंड पॉलिटिकल रिस्क जैसे स्पेसिफिक लाइंस। ये भारत को ग्रोइंग कॉर्पोरेट इंश्योरेंस डिमांड को फुलफिल करने का एक स्ट्रेटजिक स्टेप है, जो एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, बट ये एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में चलता है। तो जीसी&सी आपको पता ही है, बाहर की एक अच्छी कंपनी है जो इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडिया में भी अब वो ग्रोइंग देख रही है अपना। नेक्स्ट जो हमारी अपडेट है, इंडियन कस्टमर अब पूरा टर्म प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसीज के मुताबिक सस्ती और ज़्यादा बेनिफिट करती है। एसबीआई लाइफ के डाटा के मुताबिक आरओपी मतलब रिटर्न ऑन प्रीमियम पॉलिसीज के शेयर 57% तक गिरा है। प्योर टर्म प्लान 43% तक बढ़ गए हैं। प्योर प्रोटेक्शन प्लान सस्ते होते हैं और एडिशनल राइडर
ऑफर करते हैं। रिटेल सम इंश्योर्ड 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ इंक्रीज हुए हैं, जिससे कस्टमर का प्रोडक्शन पर फोकस दिख रहा है। आपको पता ही है, अब लोग यूलिप जो पुराने एलआईसी के प्लान है बहुत कम बाय करते हैं अभी भी, बट टर्म पॉलिसीज की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और वो लोग लेते भी हैं, बाय भी करते हैं। नेक्स्ट और जो हमारी लास्ट अपडेट है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स दिसंबर 2024 तक पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के सिर्फ 51% तक टारगेट पूरा कर पाए हैं। आपको पता ही है, पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 436 रुपये में एनुअल प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का कवरेज प्रोवाइड करता है। एसबीआई ने 76% मार्केट अपने टारगेट हैं जो पूरे किए हैं, लेकिन जो बाकी के 9 पीएसबी हैं उनके टारगेट्स उनकी अचीवमेंट है 50% से भी नीचे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को एनरोलमेंट एफर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एनकरेज किया है, बट जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन गोल अचीव हो सके। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता ही है, जो पीएसबी में जो अकाउंट होल्डर है, मैक्सिमम अकाउंट होल्डर है, वे उतना हाई अर्निंग कस्टमर नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि वो 436 रुपये भी उनको एक चुभते हैं। मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि जैसे उन्होंने 2 लाख का कवरेज किया हुआ है, इसको 1 लाख का कवरेज करे। और मेरे हिसाब से फिर ये ऑलमोस्ट 250 के आसपास उनका प्रीमियम बनेगा एनुअली, और फिर इसको क्वार्टरली बेस पे चार्ज करे। 60 रुपये हो जाएगा क्वार्टरली बेस पे, जैसे उनको एसएमएस के पैसे कटते हैं, तो जो एसएमएस आता है या फिर वो कुछ एटीएम सर्विस यूज़ करते हैं बैंकिंग में, उनके वो पैसे कटते हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन उनको 50 रुपये दुखेगा नहीं। लेकिन उस कस्टमर को 436 रुपये एकदम कट जा रहे हैं और उनको नॉलेज भी नहीं है कि वो किस लिए कट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नॉलेज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये टारगेट अचीवमेंट को प्रॉब्लम भी हो रही है। अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन से पूछेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी, बट एक्सेसिबिलिटी, नॉलेज की इशू, मनी प्रॉब्लम, दीज आर द सम स्पेसिफिक इश्यूज। ये थे हमारे इस वीक की बड़ी अपडेट्स। तो आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे कि बजट में इनकम टैक्स और अदर बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। अब ये देखना है कि ये जो नेक्स्ट वीक इनकम टैक्स जो बिल आ रहा है उसको इस पे सिंप्लीफाई करने के लिए, अब वो किस तरीके से काम करता है, कस्टमर उसको किस तरीके से देखता है, ये भी एक बड़ी चीज़ होगी। तो ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, और अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस डिटेल या डील्स लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 8360165814 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट डील। थैंक यू, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।